नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली पोस्ट। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बिहार में एनडीए की बहार है और एक बार फिर से नीतीश कुमार हैं। जी हां, बिहार के चुनाव परिणाम अब पूरी तरीके से सामने हैं और ऐसे में एनडीए को बम्पर जीत मिली है। ये बिल्कुल जीत साल 2010 के तरीके की लग रही है। लैंडस्लाइड विक्ट्री, महागठबंधन पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। आरजेडी ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी स्थिति ऐसी होने वाली है। साथ ही साथ शायद एनडीए के नेताओं ने भी यह नहीं सोचा होगा कि स्थिति ऐसी होने वाली है। चलिए मैं आपको आंकड़ों के जरिए दिखाऊं। देखिए, इस समय मैंने इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उसे ओपन कर रखा है। बीजेपी 90 सीटों तक पहुंच गई, जबकि जेडीयू 84, आरजेडी जिसने साल 2010 में महज 22 सीटें जीती थी, इस बार 25 सीटों पर सिमट कर रह गई है। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की अगर बात करें तो 19 सीटों पर जीत हासिल हुई है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान को। इसके अलावा कांग्रेस के लिए बहुत ही बुरे हालात है। महज 6 पर आकर कांग्रेस सिमटी है। इसके अलावा एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी का जादू जो है वो एक बार फिर से दिखा है और 5 सीटें जो पिछले चुनाव में एआईएमआईएम ने जीते थे, इस बार भी 5 सीटों तक ही वो पहुंचे। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। अब अगर बिहार के मैप को आप देखें तो बिहार का जो ये मैप है आपको पूरी तरीके से भगवा में नजर आ रहा होगा। जी हां, इसके अलावा जो हरे रंग हैं वो हरे रंग में आरजेडी के नहीं है। ये ग्रीन कलर जो हैं वो आपको मैक्सिमम जेडीयू के नजर आ रहे हैं, यानी कि एनडीए में पूरी तरीके से बिहार आपको यहां नजर आएगा। अब इससे थोड़ा सा आगे अगर आपको लेकर चले तो यहां पर अहम हो जाता है वोट शेयर, कि वोट शेयर क्या रहा है। वोट शेयर को अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये जो भगवा है बीजेपी 20.21% वोट जो है वो बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आए। इसके अलावा अगर बात कर ले जेडीयू की तो जेडीयू के खाते में 19.19% वोट। ये वोट शेयर दिखाता है कि एनडीए के पक्ष में किस तरीके से लहर थी और इस लहर को कोई भी राजनीतिक पंडित हो या महागठबंधन के जो नेता हैं वो भी भांप नहीं पाए थे। जबकि आरजेडी की अगर बात करें तो वोट शेयर के मामले में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। आरजेडी को 22.86% वोट मिले हैं। इसका कारण यह है कि आरजेडी ने ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा है और इसी वजह से आरजेडी का जो वोट शेयर है वो बीजेपी और जेडीयू से कहीं ज्यादा है। लगभग 2 से 2.5% के आसपास जो वोट शेयर है वो आरजेडी का ज्यादा रहा है। यह वोट शेयर में अंतर दिख रहा है। अब कुछ पर्टिकुलर सीटों की अगर मैं बात करूं तो पर्टिकुलर सीटों में सबसे ज्यादा चर्चा इस चुनाव में अगर किसी सीट की हुई है तो वो मोकामा विधानसभा सीट की। और मोकामा में स्थिति क्या रही है तो जरा मैं आपको वो बता दूं। हम अगर मोकामा के बारे में बात करें तो मोकामा एक ऐसी सीट है जहां पर साल 2005 से अनंत सिंह का ही वहां पे वर्चस्व रहा है और मोकामा में एक बार फिर से अनंत सिंह को अगर आप देखें तो 28,000 वोटों से उन्हें जीत मिली है। उनके सामने वीणा देवी जो कि राष्ट्रीय जनता दल से मैदान में थी। वीणा देवी सूरजभान सिंह की पत्नी हैं और उनके सामने प्रियदर्शी पीयूष जो हैं उन्हें भी करीब 20,000 मत मिले हैं। यह एक ऐसी सीट थी जिसको लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा इस चुनाव में हुई। दुलार चंद यादव की मौत के बाद यह सीट और ज्यादा चर्चा में आ गई। अनंत सिंह को वोटिंग से पहले ही जेल जाना पड़ा। वो अपना चुनावी कैंपेन भी पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने यह दावा जरूर कर दिया था कि मैं कहीं भी रहूं जीत मेरी होगी। हालांकि उन्होंने 1 लाख से ज्यादा से जीत का दावा किया था, वो तो नहीं हो पाया, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल अगर आप देखें तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल अव्वल दर्जे का था और अनंत सिंह
काउंटिंग से 2 दिन पहले ही अपने समर्थकों के लिए भोज की तैयारी शुरू कर देते हैं। बताया जा रहा है कि करीब 2 लाख रसगुल्ले जो हैं वो तैयार किए गए, 50,000 लोगों के लिए खाना वहां तैयार किया गया। तो यह स्थिति रही मोकामा की। इसके बाद जो सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो तारापुर की। कारण यह था कि तारापुर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मैदान में थे। बताया यह जा रहा था कि यह सीट बुरी तरीके से बीजेपी की फंसी हुई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सम्राट चौधरी ने यहां पे, अगर विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो 45,000 मतों से यहां पर उन्होंने जीत दर्ज की है और 45,000 की जीत बहुत बड़ी जीत होती है। यहां पे उन्होंने आरजेडी के अरुण कुमार को यहां शिकस्त दी। इसके अलावा जनसुराज को भी लगभग 3800 वोट यहां पर मिले। लेकिन सम्राट चौधरी की जीत जो है वो कई मायनों में बेहद अहम है, क्योंकि तारापुर की सीट को लेकर कहा यह जा रहा था कि बहुत मुश्किल होने जा रहा है इस बार का चुनाव बीजेपी के लिए और इसके साथ ही सम्राट चौधरी के लिए। अब एक ऐसी सीट रही है जिसको लेकर के काफी ज्यादा चर्चा हुई, वो है अलीनगर की। अलीनगर की जो सीट है, जहां से महज 25 साल की एक लड़की आती है मैदान में और चुनाव जीत कर जाती है, विनोद मिश्रा को यह शिकस्त देती है मैथिली ठाकुर। जी हां, मैथिली ठाकुर को बीजेपी पार्टी ज्वाइन करवाती है और उसके बाद अलीनगर से मैदान में उतार दिया जाता है। यहां पर एक बड़ी जीत है मैथिली ठाकुर के लिए, क्योंकि 11,730 मतों से मैथिली ठाकुर को यहां जीत मिली है। विनोद मिश्रा जो कि आरजेडी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने चुनाव से पहले एक वीडियो भी साझा किया था, जिस वीडियो में उन्होंने यह कहा था कि यह मेरा आखिरी चुनाव है और बिटिया को तो आगे जाना है, यानी मैथिली ठाकुर के लिए उन्होंने यह बात कही थी। लेकिन मतदाताओं ने अपने हिसाब से प्रत्याशी को चुना और इसमें जीत मिली है मैथिली ठाकुर को। एक और सीट जिसकी चर्चा करना बेहद जरूरी है और वो सीट है छपरा की। छपरा से मैदान में थे शत्रुघ्न यादव। शत्रुघ्न यादव के नाम से शायद आप कंफ्यूज होंगे। शत्रुघ्न यादव यानी खेसारी लाल यादव। जी हां, खेसारी लाल यादव। पहले चर्चा यह हो रही थी कि आरजेडी इनकी पत्नी को टिकट देने की तैयारी में है, लेकिन बाद में यह पता चला कि खेसारी लाल यादव खुद मैदान में हैं और खेसारी लाल यादव को यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। छोटी कुमारी जो हैं वो यहां से लगभग 7,898 मतों से जीत हासिल कर चुकी हैं। यह सीट बीजेपी के खाते में गई है। बहुत सारे दावे यहां से शत्रुघ्न यादव यानी खेसारी लाल यादव ने की थी। इसके अलावा प्रदेश के एक और उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, जो कि लखीसराय विधानसभा सीट से मैदान में हैं। यहां पर फिलहाल की स्थिति अगर मैं आपको बता दूं तो करीब 3 से 4 राउंड की काउंटिंग जो है यहां बाकी है, लेकिन 23,318 मतों से वो फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं, यानी जीत लगभग यहां सुनिश्चित है। उनके सामने अमरेश कुमार हैं कांग्रेस के। जनसुराज ने यहां से एक अच्छा कैंडिडेट सूरज कुमार को दिया, लेकिन विजय कुमार सिन्हा, जिनके काफिले के ऊपर जिस दिन वोटिंग हो रही थी 6 नवंबर को, उनके काफिले पर गोबर तक फेंका गया था और यह कहा जा रहा था कि विजय कुमार सिन्हा के लिए इस बार चुनाव जीत पाना असंभव है, किसी भी कीमत पे वो चुनाव जीत नहीं सकते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। तो ये कुछ ऐसी हॉट सीटें हैं जहां पर अगर हम ओवरऑल देखें तो बढ़त बीजेपी और जेडीयू को ही मिली है। तो एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार तो बन रही है, लेकिन कुछ राजनीतिक जो पंडित हैं उनका यह कहना है कि यह जीत जो है वो धनबल की है, जीत चुनाव आयोग की वजह से मिली है। इन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए एक सच को स्वीकार करना जरूरी है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट किया है, जिसकी वजह से यह लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है वो एनडीए के खाते में आई है। अब विश्लेषण करने की जरूरत आरजेडी को है, कांग्रेस को है, जिनकी स्थिति
आज के दौर में अगर देखें तो बहुत ही खराब हो गई है। आरजेडी के लिए चुनौतियां इस वजह से भी रहीं क्योंकि महागठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा आखिरी समय तक नहीं हो पाया। परिवार के अंदर भी बहुत सारी चीजें चल रही थीं जिसकी वजह से तेजस्वी यादव के लिए चुनौतियां काफी ज्यादा थीं। भाई बहन के बीच की स्थिति जो है वो किस तरीके की रही वो हम सभी जानते हैं। तेज प्रताप यादव को पार्टी से, घर से बाहर का रास्ता दिखाया गया और एक नई पार्टी तेज प्रताप ने बनाई। कई सीटों पर तो स्थिति ऐसी जरूर रही है जहां पर तेज प्रताप यादव ने जरूर डैमेज किया है आरजेडी को भी। राघोपुर की चर्चा भी जरा कर लें क्योंकि राघोपुर से बुरी तरीके से इस बार फंसे हुए थे तेजस्वी यादव। हालांकि फाइनली उन्होंने 14,532 मतों से जीत हासिल कर ली है और उन्होंने सतीश कुमार को शिकस्त दी है। सतीश कुमार ये वही हैं जिन्होंने साल 2010 में राबड़ी देवी को शिकस्त देकर सबको चौंका दिया था और आज भी मतगणना के वक्त यही लग रहा था कि सतीश कुमार कहीं आगे निकल ना जाएं क्योंकि जब 15वें, 16वें और 17वें राउंड की काउंटिंग चल रही थी उस समय सतीश कुमार लगभग 10 से 12,000 मतों से आगे चल रहे थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे तेजस्वी यादव ने बढ़त बनाई और यहां से उन्हें जीत मिल गई। तो ये कुछ हॉट सीटें रहीं जहां पर जो दिग्गज हैं कई जगहों पे हारते हारते वो चुनाव जीत गए। लेकिन अब सोचने की जरूरत महागठबंधन को है, सोचने की जरूरत तेजस्वी यादव को है।